तो चलिए आज समझते हैं भारत की एक सबसे बड़ी ग्रामीण योजना में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम अब बदला जा रहा है। नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नाम का हेरफेर है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आइए पता लगाते हैं। अब देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है 2015 के इस बयान से, जो अपने आप में एक पहेली जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को कांग्रेस की नाकामियों का एक स्मारक बताया, लेकिन उसी के साथ ये भी कह दिया कि वो इसे बंद नहीं करेंगे। सोचिए, एक तरफ इसे नाकामी का स्मारक कहना और दूसरी तरफ इसे जारी रखने का वादा। बस यहीं से ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। मतलब, अगर ये योजना इतनी ही नाकाम थी तो सरकार ने इसे बस खत्म क्यों नहीं कर दिया? इसे एक नया रूप, एक नया नाम और तो और ज्यादा दिनों के काम की गारंटी क्यों दी जा रही है? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी रीब्रांडिंग की कहानी छिपी है। तो इस नए डिजाइन को समझने से पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि आखिर मनरेगा था क्या और क्यों ये भारत के ग्रामीण समाज के लिए इतना अहम बन गया था। देखिए, 2005 में जब मनरेगा कानून बनाना तो ये कोई आम सरकारी स्कीम नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। इसने सरकारी मदद को खैरात या चैरिटी की सोच से निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया। इसका मतलब ये था कि अब गांव में रहने वाले किसी भी नागरिक का ये हक था कि वो सरकार से काम मांगे और सरकार को उसे काम देना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और इस योजना ने अपना असर दिखाया भी। याद कीजिए 2008 की आर्थिक मंदी, जब पूरी दुनिया हिल गई थी, तब मनरेगा ने भारत के गांवों को एक सेफ्टी नेट दिया। कोविड के उस मुश्किल दौर में जब लाखों मजदूर शहरों से वापस अपने गांव लौटे, तब भी इसी योजना ने उन्हें संभाला। लेकिन इस आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ एक और पहलू जुड़ा था। वो था इसका नाम, महात्मा गांधी का नाम, जो हमेशा से कांग्रेस की राजनीतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और अब आते हैं मौजूदा बदलाव पर। सरकार जो नया प्रारूप ला रही है वो सिर्फ कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं है। इसे आप मनरेगा 2.0 भी कह सकते हैं, जहां योजना के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें ही बदलाव की कोशिश की जा रही है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये इस बदलाव का पूरा सार है। पहली बात, नाम बदल रहा है, महात्मा गांधी से पूज्य बापू। दूसरी बात, काम की गारंटी 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन हो रही है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बात, सोच में बदलाव है। अब फोकस सिर्फ कल्याणकारी सुरक्षा पर नहीं, बल्कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर होगा। अब ये जो नंबर है ना 125, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। काम के दिनों को बढ़ाना यह दिखाता है कि सरकार इस योजना को खत्म नहीं कर रही, बल्कि इसका दायरा और बड़ा करना चाहती है। ये मजदूरों के लिए एक सीधा और ठोस फायदा है। और ये है उस वैचारिक बदलाव का केंद्र। अब मकसद सिर्फ वो नहीं होगा जिसे मजाक में गड्ढे खोदना और भरना कहा जाता था। नई योजना का लक्ष्य है कि जो भी काम हो उससे गांव में कोई परमानेंट एसेट बने, जैसे कि तालाब, कुएं, सड़कें या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब रोजगार भी मिले और गांव का विकास भी हो। तो हमने देख लिया कि क्या बदल रहा है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और इसका जवाब नीति से ज्यादा राजनीति में छुपा है। चलिए इस नाम के पीछे की राजनीति को परत दर परत खोलते हैं। स्रोत का विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है कि इस बदलाव का सबसे बड़ा लक्ष्य एक राजनीतिक विरासत को तोड़ना है। देखिए, महात्मा गांधी के नाम पर बनी इस योजना को हमेशा से कांग्रेस की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता रहा है और ये बदलाव उसी विरासत पर एक सीधी वैचारिक चोट है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत दिलचस्प है। पूज्य बापू शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। ये गांधी जी को एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर तो बनाए रखता है, लेकिन उस पर से कांग्रेस के एकमात्र मालिकाना हक को खत्म कर देता है। स्रोत इसे एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली वैचारिक बेदखली का नाम देता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेली घटना है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। सोचिए, योजना आयोग बन गया नीति आयोग, राजीव आवास योजना बन गई प्रधानमंत्री आवास योजना, और अब मनरेगा बन रहा है PBGRY। ये उसी पैटर्न की एक और कड़ी है। इसके पीछे का मैसेज बिल्कुल साफ है। सरकार ये स्थापित करना चाहती है कि सरकारी योजनाएं किसी एक परिवार या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की हैं।
स्रोत इसे डीपॉलिटिसाइजेशन की आड़ में एक रीपॉलिटिसाइजेशन कहता है, मतलब राजनीति खत्म करने के नाम पर एक नई तरह की राजनीति करना। ठीक है, तो राजनीतिक मकसद तो साफ है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चलिए राजनीति और ब्रांडिंग से हटकर जमीनी हकीकत की बात करते हैं। क्या सिर्फ नाम बदल देने से वो समस्याएं सुलझ जाएंगी जो सालों से चली आ रही हैं? क्योंकि देखिए, ब्रांडिंग बदलना एक बात है, पर सिस्टम में सालों से जमी हुई गहरी समस्याओं को सुलझाना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यह है कि क्या एक नया नाम और एक नया लोगो इन पुरानी और जटिल समस्याओं का सच में कोई हल निकाल सकता है? और हकीकत यह है कि मनरेगा सालों से इन चुनौतियों से जूझ रहा है। मजदूरों को महीनों तक उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। फंड्स कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें पारदर्शिता की भारी कमी है। और भ्रष्टाचार की शिकायतें तो खैर आम बात है। ये बहुत ही गंभीर और ढांचागत समस्याएं हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए असली जरूरत ढांचागत सुधारों की है, एक मजबूत सिस्टम बनाने की है। सिर्फ नाम बदल देने से शायद ही कुछ होगा, जब तक कि सिस्टम की इन खामियों को जड़ से ठीक न किया जाए। इसीलिए इस नई योजना की सफलता का असली पैमाना इसका नया नाम या लोगो नहीं होगा। इसकी असली परीक्षा ये होगी कि क्या ये मजदूरों को समय पर उनका पैसा दिला पाती है और क्या ये भ्रष्टाचार से मुक्त होकर काम कर पाती है। तो अंत में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। मनरेगा से पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना तक का ये सफर, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी का बदलाव है या ये सच में ग्रामीण भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा? इसका जवाब नाम में नहीं बल्कि काम में ही मिलेगा।